एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स के 2025 बोर्ड्स के लिए सिलेबस क्या क्या है वो सब हम देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जितने चैप्टर्स हैं, जो यूनिट्स हैं वो क्लियरली मेंशन कर रखी हैं। तो ये सारी यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं। जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो भी इधर पर गिवन है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं कौन सी यूनिट से, और जो डिलीटेड चैप्टर है वो सिर्फ एक है। अब देखो, अगर आप लोगों के पास है हमारी न्यू एनसीईआरटी, ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्यू एनसीईआरटी में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपको पढ़नी है। बट अगर आपने अपने दोस्तों से ले रखी है, सीनियर्स से ले रखी है, या कहीं से भी आपने पुरानी एनसीईआरटी खरीद रखी है, तो उसमें जो जो चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताते जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शंस चैप्टर हुआ करता था पहले, जो कि डिलीटेड है। दिस इज द चैप्टर नंबर 11। तो ये डिलीटेड है, ये वाला चैप्टर आप लोगों को नहीं पढ़ना है। सबसे पहली यूनिट है नंबर सिस्टम्स। ठीक है, 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर से आएंगे। अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं अलजेब्रा से। देन वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर से आपको देखने को मिलेंगे। देन इज ज्योमेट्री, इसमें ट्रायंगल्स भी है, सर्कल्स भी है, तो ये हमारा टोटल 15 नंबर का है, इंपॉर्टेंट है ये भी। देन वी कम टू ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। बेसिक्स अगर समझ में आ गए ना, प्यार हो जाएगा आपको बाय गॉड ट्रिग्नोमेट्री से। 12 नंबर के क्वेश्चंस यहां पर से आते हैं। यहां हम एप्लीकेशंस भी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये सब हम यहां पर पढ़ेंगे। क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है। सो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे कवर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। केमिस्ट्री तो मैं आप लोग को पढ़ाती ही थी इस चैनल पे, बट अब से मैथ्स की क्लासेस भी मैं ही लेके आने वाली हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड मैथ्स के लेक्चर्स लेने के लिए, एंड आप लोगों को भी उतना ही एक्साइटेड रहना है। एंड जस्ट वेट फॉर द लेक्चर्स, वन शॉट रिकॉर्डिंग्स भी आएंगी एंड लाइव क्लासेस भी आने वाली हैं। उसके बाद वी हैव मेंसुरेशन, तो ये है हमारा 10 मार्क्स का। एंड देन है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, एंड ये है टोटल 11 मार्क्स की। अब आप लोगों को पता है टोटल जो हमारा थ्योरी का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का ही होता है। ठीक है, जो बाकी 20 मार्क्स है वो हमको इंटरनल असेसमेंट के मिलते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया? तो ये हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास रियल नंबर्स। यहाँ पर क्या डिलीटेड है, तो अगेन मैं बता रही हूं वापस से, जो भी ओल्ड एनसीईआरटी बच्चे यूज कर रहे हैं उनको ये एक्सरसाइजेस डिलीट कर देनी है, नहीं पढ़नी है। 1.1 और 1.4 ये डिलीटेड हैं, ये नहीं पढ़नी है। क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? सो दीज आर द टॉपिक्स विच आर रिटन, ये हमको पढ़ने हैं। हम सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, स्टेटमेंट भी देखेंगे, एंड ऑल्सो आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, स्टेटमेंट्स भी देखेंगे, क्वेश्चंस भी यहाँ पर देख रहे होंगे। एंड देन प्रूफ हम कैसे करेंगे कि ये इर्रेशनल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार आता ही आता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन की हेल्प से हम इसको प्रूफ करते हैं। सब कुछ देख रहे होंगे हम मैथ्स की क्लासेस में। सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स का, तो यहाँ पर 2.3 डिलीटेड है। जो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी वो भी डिलीटेड है। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल एग्जैक्टली होता क्या है, क्या रिलेशनशिप होती है बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा जो होता है दैट इज सी अपॉन ए। इसके बेसिस पे किस तरीके से क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इतनी सारी एक्सरसाइजेस डिलीटेड है। 3.1, 3.5, 3.6 एंड जो ऑप्शनल वाली है वो भी डिलीटेड है। तो पढ़ना क्या है, ये चीजें पढ़नी है, और ये सारे टॉपिक्स क्या हैं ये हम डिटेल में चैप्टर्स में देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो 4.3 वाली एक्सरसाइज डिलीट हो चुकी है। यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ये होती है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो जीरोज हैं, जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं एक्स की, वो इधर पर हम लोग देखते हैं। फैक्टराइज हम कैसे करेंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ पर सिचुएशनल प्रॉब्लम्स भी हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एपी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को लर्न करने हैं एंड इट विल बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू पीपल। सो उसके बाद देखो इंपॉर्टेंट क्या है, nth टर्म क्या होता है, सम क्या होता है ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लो जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, ठीक है, किसी भी एपी के, उसका मुझे सम निकालना है या उसका मुझे nth टर्म निकालना है। तो कैसे हम निकालते हैं, an करके डिनोट करते हैं, sn करके डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला है वो हमको देखना है एंड क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम ज्योमेट्री में आ जाते हैं। अभी हमने देखा था ज्योमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आता है ट्राइंगल्स का। इसमें कौन सी एक्सरसाइजेस डिलीटेड हैं, सो दीज आर द डिलीटेड एक्सरसाइजेस। 6.4, 6.5 और ये ऑप्शनल वाली, ये तीनों डिलीटेड हैं। ये सारी चीजें हमको इधर पर पढ़नी है। अच्छा चैप्टर है ट्राइंगल्स। उसके बाद आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारी ये 2 एक्सरसाइजेस डिलीटेड हैं, इनको हमें नहीं पढ़ना है। 7.3 एंड 7.4 बेसिक्स हैं बस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। यू हैव टू स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ग्राफ्स हम देखेंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के, डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे एंड यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला देखेंगे। सिर्फ इंटरनल डिविजन यहाँ पर पढ़ना है, एक्सटर्नल डिविजन भी होता है वो हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में हम आ जाते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर्स हैं, एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और दूसरी हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो उसमें 8.3 एक्सरसाइज डिलीटेड है। 8.4 का सिर्फ 4th वाला क्वेश्चन इधर पर डिलीटेड है, बाकी सब आपको करना है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सिर्फ एक 16th वाला क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं सर्कल्स। तो ये जो सर्कल्स है ना, ये भी ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट नहीं करना है, ज्योमेट्री के अंदर ही सर्कल्स आता है और इसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद मेंसुरेशन। तो यहाँ पर 2 चैप्टर्स हैं हमारे। सबसे पहला है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। 12.3 एक्सरसाइज यहाँ पर डिलीटेड है, बाकी सब हम लोगों को करना है। इसके अलावा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ये चैप्टर ना क्लास 12th तक आपका साथ देता है, इवन उसके बाद भी देता है। बट अगर यहाँ पर फॉर्मूलाज याद नहीं हुए ना तो बाद में तो भूल ही जाओ। अभी से अगर आपको याद होंगे ना, क्लास 12th तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लास 12th के इतने चैप्टर्स हैं जो डिफिकल्ट हैं, वहां पर इतने चुटकी बजा के कर लोगे अगर यहाँ के फॉर्मूलाज आपको याद होंगे तो देख लो यहाँ पर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि हमारे पास क्यूब्स है, क्यूबॉइड्स हैं, स्फेयर है, हेमिस्फेयर है, इनकी सरफेस एरिया क्या है, इसमें भी 2 आती हैं। एक होती है कर्व्ड सरफेस एरिया जिसको CSA बोलते हैं, एक होती है टोटल सरफेस एरिया जिसको हम TSA बोलते हैं। तो ये सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, प्लस वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैट की बात करें तो 14.4 एक्सरसाइज यहाँ पर डिलीटेड है। क्या क्या हमें पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड यहाँ पर हमें पढ़ना है। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर बस आपको टेबल्स बनाने आनी चाहिए एंड प्रॉपर कैलकुलेशंस आनी चाहिए एंड अगेन मैथ्स है तो फॉर्मूलाज तो हमें याद करने ही हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत बच्चों को ना फॉर्मूलाज में कंफ्यूजन होती है, तो फॉर्मूला शीट भी आप लोगों के लिए मैं ले आऊंगी, तो जिसमें आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख के मिल जाएंगे, तो आपको कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं होगी। कुछ भी कंफ्यूजन है एक बार उस फॉर्मूला शीट को रोज देख लो, लर्न हो जाएगी, ठीक है। देन है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। 15.2 जो ऑप्शनल थी वो डिलीटेड है, बाकी सब हमको पढ़ना है कि प्रोबेबिलिटी आखिरकार क्या होती है एंड सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। बहुत ही सिंपल है, PE करके डिनोट करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। फेवरेबल इवेंट्स किसको कहते हैं, टोटल इवेंट्स क्या होंगे, सैंपल स्पेस कैसे बनाएंगे, सब कुछ हम चैप्टर में देख लेंगे। तो आई होप ये सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। जिनके पास न्यू NCERT है, अगेन मैं बता रही हूँ, जो कुछ न्यू NCERT में गिवन है सब कुछ करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। बट जिनके पास पुरानी NCERT है उसमें क्या क्या चीजें डिलीटेड हैं वो मैंने डिटेल में आप लोगों को बता दी है, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम वेरी एक्साइटेड इस मैथ्स की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। तो बहुत
बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए जल्द ही आ जाएंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर देम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।